यूट्यूब चैनल यूनिकुलर अड्डा पर आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के एक अन्य टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जो कि हमारे संविधान में टोटल 12 दी गई हैं, जिसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। लास्ट में देखेंगे एक इजी सी ट्रिक जिससे हम इन्हें ईजिली याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारे टॉपिक है, इनके बारे में डिटेल से देखेंगे, अनुसूची के बारे में, और लास्ट में ट्रिक है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ये अनुसूचियाँ संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा है और भारत को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे का एक अभिन्न अंग है। मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में संशोधन के माध्यम से 4 और जोड़ी गई। तो क्या था, जब जिस टाइम पर हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस टाइम पर 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला तो इसमें संशोधन होता गया और 4 और अनुसूचियाँ ऐड की गई। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों की सूची। पहली अनुसूची है राज्य और संघ राज्यों की राज्य क्षेत्रों की सूची। इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमाओं से संबंधित है। इसमें क्या दे रखा है कि जितने भारत के जो स्टेट हैं या यूटीज़ हैं, उनका किस देश के साथ कितनी सीमा लगेगी, कितना विस्तार होना चाहिए, ये सारे इसमें मेंशन दे रखा है। बेरवारी केस हुआ था 1960 में, उसमें बताया गया भारत और बांग्लादेश सीमा विवाद और क्षेत्र के स्थानांतरण पर था ये केस। इसमें कहा गया है कि संविधान संशोधन के बिना किसी क्षेत्र को विदेशी देश को नहीं सौंपा जा सकता। ये कहा गया है कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा, संविधान में अनुमति नहीं दी जाएगी, मेंशन नहीं होगा, तब तक किसी भी देश को भारत के क्षेत्र पर अधिकार करने का हक नहीं दिया जाएगा। इससे रिलेटेड था। सेकेंड अनुसूची आती है राज्य और केंद्र के अधिकारों का वेतन। इस सूची में क्या दिया गया, जितने भी भारत पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, ये जितने पदाधिकारी, इनके सबके वेतन के बारे में बता रखा, किस अधिकारी को कितना वेतन दिया जाएगा। सैलरीज एंड अलायंस केस, यह विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं में आता है, जहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु वेतन की सुरक्षा की बात हुई है। तीसरी अनुसूची है शपथ और प्रतिज्ञा। अब जितने भारत के पदाधिकारी हैं, वो जिस टाइम पर अपना पद ग्रहण करते हैं तो उन्हें शपथ लेनी होती है, प्रतिज्ञा लेनी होती है। तो वो शपथ कैसी होगी, किस तरीके से लेनी है, वो सारी इस तीसरी अनुसूची में मेंशन दिया हुआ है। इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे मंत्री हो गए, सांसद हो गए, न्यायाधीश हो गए, इनके द्वारा पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए गए। MP शर्मा केस 1954 में शपथ और संविधान के अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। चौथी अनुसूची आती है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। इसमें राज्यसभा में सीटों का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आवंटन शामिल है। कुलदीप नैयर केस हुआ राज्यसभा चुनाव में निवास की शर्त को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पांचवी अनुसूची आती है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। इसमें अनुसूचित क्षेत्र होते हैं और अनुसूचित जनजातीय जो होते हैं, इनके प्रशासन कैसा होना चाहिए, कैसे कैसे नियंत्रण होना चाहिए, इनके ऊपर ये सारे प्रावधान दिए गए हैं 5वीं अनुसूची में। समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 में केस हुआ, आदिवासी भूमि की सुरक्षा से संबंधित ऐतिहासिक फैसला लिया गया इसमें। छठी अनुसूची आती है पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। इसमें अन्य अनुसूचित क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। टी वेंकटा केस हुआ, कानून बनाने की प्रक्रिया और स्वायत्तता पर असर दिया गया। 7वीं अनुसूची आती है संघ, राज्य और संवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। इसमें 3 प्रकार की सूचियाँ होती है। संघ सूची, जिस पर केंद्र का अधिकार होता है कानून बनाने का, राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं इसमें। सेकंड आती है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, उसका अधिकार होता है। स्थानीय महत्व के विषय आते हैं इसमें। ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। रक्षा हो गया केंद्र सरकार के पास में, विदेशी मामले हो गए, इससे रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं वो सारे केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सरकार की वजह से सार्वजनिक व्यवस्था हो गई, पुलिस होगी, शिक्षा हो गया, कृषि हो गई, ये सारे राज्य सूची में आते हैं। और संवर्ती सूची में होते हैं जिसमें दोनों मिलकर, केंद्रीय और राज्य दोनों मिलकर के काम करते हैं, जैसे आपराधिक कानून, प्रक्रिया, शिक्षा विभाग, तलाक आदि। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल संघीय ढांचे और विधायी शक्तियों पर ऐतिहासिक फैसला। 8वीं अनुसूची की बात करेंगे, जिसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है कि जिस टाइम पर हमारा संविधान बना था उसमें टोटल 14 भाषाओं को मेंशन किया गया था जो उसमें दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला तो और भी भाषाएं ऐड होती चलेगी। तो आज संख्या है भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं जो मेंशन है उसमें। तो देखते हैं वो कौन कौन सी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में
22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। प्रारंभ में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। बाद में इसमें सिंधी भाषाओं को 21वें CA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोल सकते हैं, संविधान संशोधन को 1967 में जोड़ी गई। कोंकणी भाषा, मणिपुरी, नेपाली, इसको 71वें CA के द्वारा 1992 में जोड़ा गया और 92वां CA हुआ 2003 में, उसमें भी कुछ भाषाएं जोड़ी गई, जैसे केएम नानावती स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961। न्यायालय की भाषा और न्यायिक प्रक्रिया पर चर्चा की गई। इसमें 9वीं अनुसूची आती है हमारी भूमि सुधार और कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान का हिस्सा है, जिसमें केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे 1951 में पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधारों और अन्य सामाजिक आर्थिक कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था। IR कोइलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस हुआ 2007 में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची के कानून भी न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकते हैं यदि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। 10वीं अनुसूची आती है जिसमें दल बदल के बारे में बता रखा, दल बदल कानून के बारे में बता रखा। 10वीं अनुसूची जिसे आमतौर पर दल बदल कानून के रूप में जाना जाता है, भारतीय संविधान में 1985 में 52वें CA के द्वारा जोड़ी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा कार्यकाल के दौरान दल बदलने की प्रथा को रोकना था। क्या होता था, जिस टाइम पे मतलब पॉलिटिक्स जो पार्टी होते थे, इसमें जो नेता होते थे वो क्या करते थे, अपनी मनमर्जी से कभी किसी पार्टी में जा रहे हैं, कभी किसी पार्टी में जा रहे हैं। जिस पार्टी को बहुमत मिलता था वो क्या करते थे, उस पार्टी में जाने लग जाते थे, अपने दल को ही, पार्टी को भी चेंज करते रहते थे। तो इसके ऊपर भी मनाही हुई एक कानून लाया गया जिसके अकॉर्डिंग उनको दल बदलने पर रोक लगा दी गई। क्योतो होलोहन वर्सेस चाचिलहू 1992 का केस हुआ। स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा पर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। 11वीं अनुसूची आती है जो कि पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायतों की शक्तियाँ हो गई, अधिकार हो गए, जिम्मेदारी हो गई, उससे रिलेटेड 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। थालापलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ग्राम पंचायतों की पारदर्शिता पर चर्चा की गई है इसमें। नेक्स्ट आते हैं हमारी 12वीं अनुसूची, जो कि इसमें लिखना भूल गए हैं। 12वीं अनुसूची जो कि हमारी नगर पालिका से संबंधित है, उसके लिए भी 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा वो जोड़ी गई थी। इसमें नगर पालिका की शक्तियाँ, अधिकार, जिम्मेदारियाँ शामिल हैं। इस अधिनियम ने भारत में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया और इस अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। तो जैसा 11वीं अनुसूची है जो कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, सेम ऐसी 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका शहरों के लिए बताई गई है, तो सेम ही है दोनों। तो यहाँ देखेंगे हम छोटी सी एक ट्रिक जिससे हम इन अनुसूचियों को ईजिली याद कर सकते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये हमारा कोड है। इसमें सारी 12 की 12 अनुसूचियाँ कवर हैं। जैसे T से हो जाएगा टेरिटरी, भारत राज्यों का संघ है। एमोल्यूमेंट आ जाएगा इसमें वेतन। अफर्मेशन आ जाएगा शपथ। राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा में सीटों के लिए बताया गया है। स्केड्यूल एरिया S से हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, और O से हमारा अदर स्केड्यूल एरिया यानी कि अन्य अनुसूचित क्षेत्र आ जाएगा। F से फेडरल प्रोविज़न आ जाएगा। संज्ञा प्रावधान है 3 प्रकार की जो सूची देखी थी हमने, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची के बारे में। O से हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाएगा। L से लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार के बारे में। D से डिफेक्शन लॉ, दल बदल। P से पंचायती राज 11वीं अनुसूची, और M से म्यूनसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका के बारे में। तो ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक थी, आप इसे याद भी कर सकते हैं, देख सकते हो। तो चलिए यही हमारे वीडियो का एंड होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।